हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान की कथा सुनाती हूँ और इस कथा को आप अंत तक सुने, तभी आपको कथा समझ में आएगी। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी निद्रा अवस्था में थे और अचानक उनके मुंह से राधे शब्द निकला। आसपास उपस्थित पटरानियों ने यह शब्द सुना और आपस में बात करने लगी। ये कहने लगी कि हम सब तो प्रभु की कितनी सेवा करते हैं, फिर भी उनके मुंह से राधे शब्द नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि वे राधा जी को याद करते हैं, इसलिए उन्हें सदा उनका ही स्मरण रहता है। उन सभी के मन में एक जैसा विचार उठा कि राधा जी किस प्रकार कृष्ण जी को अपना प्रेम प्रदर्शित करती होगी। प्रभु और राधा जी के बीच प्रेम का कैसा रिश्ता था। सभी को ये जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन जाने भी तो किससे। तब उन सभी को लगा कि इस बात को तो सिर्फ हमारी सास रोहिणी माता बता सकती है। क्यों न उनके पास चले। वे रोहिणी माता के पास गए और बोले कि प्रभु और राधा जी के प्रेम के विषय में बताइए। तब रोहिणी माता ने कहा कि मैं इस विषय को बता तो दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को जरा भी पता न चलने देना। अगर इस बात की खबर उन दोनों को लग गई तो वे पुनः ब्रज चले जाएंगे। तुम सब उन्हें रोक भी नहीं पाओगे और द्वारकापुरी कौन संभालेगा। तब तय हुआ कि प्रभु की बाल लीलाओं और राधा जी के बारे में सुनने के लिए एक एकांत स्थान चुना जाए और बाहर कोई न कोई पहरा दे। तब सुभद्रा जी बाहर पहरा देने लगी। कथा सुनना आरंभ किया गया। उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच यह सब सामने हो रहा हो। उनकी बाल लीलाओं के बारे में सुनकर सुभद्रा जी खो गई, उन्हें होश न रहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए। उन्होंने द्वार पर बेसुध खड़ी सुभद्रा को देखा। फिर वे दोनों भी बाहर चुपचाप खड़े होकर बाल लीलाओं को सुनकर आनंद लेने लगे। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सभी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब भाव विभोर हो उठे। सब एक जगह पर स्थित हो गए। तभी अचानक नारद जी वहां उपस्थित हो गए और उस दृश्य को देखकर कुछ कह न सके, और वे भी श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था की कहानियां सुनकर अपनी सुध खो बैठे। सभी बेसुध थे। तभी अचानक नारद जी को होश आया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आज आपके बचपन काल के दर्शन किए। मैं चाहता हूँ कि इस सुंदर दृश्य के दर्शन पृथ्वीलोक पर सभी भक्तों को मिले। आप सदा के लिए यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। मैं अपने इसी रूप को प्रकट करूंगा, लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब नारद जी ने कौतूहलवश पूछा कि वह कौन भाग्यशाली होगा जिसे आप दर्शन देंगे। मैं यह जानने के लिए अति व्याकुल हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मालवराज इंद्रद्युम्न मेरी मूर्ति की स्थापना श्री क्षेत्र में करवाएंगे। मैं वहीं दर्शन दूंगा। ऐसा जानकर नारद जी वापस चले गए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।